सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और स्टिल अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे ETF बताए हैं जिनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में उनसे अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये ETF बेस्ट क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है एंड तभी आपको समझ में आएगा। एंड अगर हमारे YouTube चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? तो हमारा मोटिव होता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना। और आपको पता है वेल्थ किस चीज़ से क्रिएट होती है? वेल्थ क्रिएट होती है आपकी कंपाउंडिंग से। और कंपाउंडिंग अपना मैजिक कब करती है? जब आपका टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट एक लंबे टाइम के लिए हो। अब ये लंबा टाइम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 10 साल हो सकता है, तो किसी के लिए 15 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 20 हो सकता है, तो किसी के लिए 25 और 30 भी हो सकता है। सबका अलग अलग टाइम होता है अपना इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तभी आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उतनी ही तेजी से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है और उतनी बड़ी आपकी वेल्थ क्रिएट होती है जितने आप लॉन्ग टाइम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको ETF बताने वाला हूँ, उनसे आप अच्छा पोर्टफोलियो तो क्रिएट करेंगे ही। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ खुद से भी एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा, खुद से भी एक बार एनालाइज कीजिएगा ETFs को। और जो ये 5 ETF हैं, इनमें हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई किया हुआ है। हमने सेफ जोन में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड उन ETF में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिनसे हमारी एक्चुअल में ग्रोथ होने वाली है। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे ETF जो कि हम आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे सकते हैं। एंड एक और चीज़, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अभी जो मार्केट इतनी क्रैश कर रही है, क्या ये राइट टाइम है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का? कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? तो मैं उनको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपको जो iPhone 1.5 लाख रुपए का है वो अगर आपको 50,000 में मिलने लगे तो क्या आप लेंगे? तो यस, आप बिल्कुल लेंगे। हो सकता है कि आप लोन लेके भी उस आईफोन को लें। तो ऐसा ही अगर हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें तो वो ETF जो अपने हाई को टच करके अभी इतने लो प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, हो सकता है कि ये प्राइस आपको आने वाले टाइम में ना मिले। तो ये राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। एंड अगर आपका हॉराइजन बड़ा है, लंबा है, 10 साल 15 साल है, तो ये तो बेस्ट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि आपको लंबे टाइम में तो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो जैसे आप आईफोन को खरीदने के लिए अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी आप अभी से शुरू कर सकते हैं अपना। ये बिल्कुल राइट टाइम है। सो गाइज, अभी हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे ETF बताऊंगा जिनमें आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट वो करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ETF है वो है हमारा बैंक बीज ETF। तो बैंक बीज के अंदर बेसिकली क्या चीज़ आती है? बैंक बीज में आपका जो इंडिया की टॉप बैंक्स हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके चार्ट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है लाइन चार्ट, तो ऑलमोस्ट इसने 198% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है अगर आप करते हैं तो। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ETF की बात करें तो नेक्स्ट ETF होता है हमारा HDFC स्मॉल 250 ETF, जिसके अंदर 250 कंपनी आती हैं, स्मॉल कंपनीज जो होती हैं। तो किसी भी कंपनी को, छोटी कंपनी को बड़ा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी बड़ी कंपनी को डबल होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपका हॉराइजन ज़्यादा लंबा है, यानी कि 15 साल है, 20 साल है, तो आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस ETF ने भी 100 से ऊपर % तक के रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। तो ये एक ETF काफ़ी अच्छा ETF हो सकता है। क्योंकि इसमें आप लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेशक अगर इसमें छोटी कंपनीज़ हैं, बट वो लंबे टाइम में एक अपना अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। अब इसके बाद हम एक ETF की बात करेंगे, मैफेंग ETF की। तो मैफेंग का ETF बेसिकली कौन सा ETF होता है? मैफेंग का ETF होता है जो US की टॉप IT कंपनीज होती हैं,
यूएस की जो टॉप आईटी कंपनीज है जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, तो ये जो सारी कंपनीज़ हैं इस ईटीएफ के अंदर ही आती हैं। तो आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस की मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी एक बेटर ऑप्शन है इस ईटीएफ के थ्रू। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाई टच हुआ है वो 150 के अराउंड टच हुआ है, ठीक है। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 105 का चल रहा है। तो ये एकदम बेस्ट टाइम है इसको बाय करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन है। और जब भी ईटीएफ डाउन्स होते हैं तो ये आपका बेस्ट टाइम होता है कि आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब ये अपने हाई पे जाएंगे तब आपको इसका रिटर्न्स का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है मैफिंग ईटीएफ। अब थर्ड नंबर की हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है एक निफ्टी 50 का ईटीएफ, निफ्टी 20 का ईटीएफ। तो निफ्टी 20 का ईटीएफ बेसिकली कौन सा है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो इस ईटीएफ के अंदर आती हैं। तो इस ईटीएफ में आपका एक तरह से सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि आपको पता है कि टॉप 50 कंपनीज़ वही होती हैं जो एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती वो आउट ऑफ 50 हो जाती है, मतलब 50 से बाहर हो जाएगी। तो ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक सेफ भी रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो ये 5 ईटीएफ की बकेट बनाई है, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जोन में भी रहेगा, डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, और उन ईटीएफ में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो एक्चुअल में ग्रोथ देंगे। तो HDFC स्मॉल 250 का जो ईटीएफ है वो आपको लंबे टाइम में एक्चुअल में आपका पैसे पे कंपाउंड लग करेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका आप प्राइस भी देख सकते हैं। निफ्टी 20 का जो हाई टच हुआ है वो आपका 291 के अप्रॉक्स आपका टच हुआ है इसका हाई, बट अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्स 255 चल रहा है। तो ये भी एक बेस्ट टाइम है इसे बाय करने का, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है गोल्ड का ईटीएफ। अब गोल्ड आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप ख़रीदने भी जाते हैं गोल्ड को तो ऑलमोस्ट 90,000 चल रहा है उसका प्राइस भी। तो गोल्ड में तो आपका इन्वेस्टमेंट फॉर एवर अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि गोल्ड का कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 90 से वो 50 पे आ जाए या 40 पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, उसका प्राइस बढ़ेगा ही, आप ये चीज़ समझते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप चाहें तो बाद में अपने जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपने जो यहाँ पे किया है उससे आप फिज़िकली गोल्ड भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं जब इसमें आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ एक बोनस ईटीएफ, और मैं आपको बता देता हूँ, एक सिल्वर का ईटीएफ। अगर आप चाहें तो इसके साथ सिल्वर का भी ईटीएफ बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सिल्वर भी आपका ऑप्शन अच्छा हो सकता है। तो मैंने 5 ईटीएफ के बारे में बात की। नंबर 1 पे आपका बैंक 20, नंबर 2 पे आपका मैफिंग ईटीएफ, नंबर 3 पे HDFC स्मॉल 250 का ईटीएफ, 4th नंबर पे आपका निफ्टी 20 का ईटीएफ, एंड 5th नंबर पे गोल्ड का ईटीएफ, ओके। एंड बोनस जो आपका ईटीएफ था वो आपका सिल्वर ईटीएफ है। तो अगर आप चाहें तो इनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ अपना भी एक बार खुद से एनालाइज कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ईटीएफ थे जो मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, जो मेरे ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में इंक्लूड हैं। तो ये मैंने अपना सजेशन आपको दिया है, बाकी आप खुद से भी एक बार ज़रूर से चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो गाइज ये थे 5 ETF जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छा पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग भी करना चाहें तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ETF में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए साथ में, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। एंड अगर आप ETF को बाय करना सीखते हैं, कैसे ETF को हम खरीदते हैं, कैसे हम किसी शेयर को खरीदते हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।